हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है टीएशिप एंड मेंटोरशिप। बिफोर आई स्टार्ट, मैं बताना चाहता हूँ दैट दिस वीडियो वुड प्रीडोमिनेंटली बी इन हिंदी। If you want me to create a similar video in the English version, so please let me know in the comment section. So if there's enough demand on it, I'll definitely make a video on the English version as well. So this video is predominantly in Hindi. So आज ज़्यादातर हम बातें जो points रख रहे होंगे वो हिंदी में होंगे. But if you want me to make a English version, please let me know. ठीक है? So this is going to be the most detailed video on this topic. So इससे ज़्यादा minute details आपको कहीं नहीं मिलने वाली है. So this is the one shot go for you. आप इस वीडियो को देख लेते हैं. So आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है. So first of all, starting with the eligibility criteria of TA-ship and mentorship. So what is the eligibility criteria? आप eligible कब होंगे? So eligibility के लिए आपके overall होने चाहिए 8.5 CGPA और A और S ग्रेड इन द सब्जेक्ट अप्लाइंग फॉर. सो आपका ओवरऑल 8.5 CGPA होना चाहिए और 9 और 10 जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं. सो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, सो आपके पास इस तरीके का कुछ मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कोर्स मेंटरशिप टीएशिप फॉर पर्टिकुलर सेशन. सो इस मेल में दो चीज़ें कवर होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो जॉब डिस्क्रिप्शन विल बी सेपरेट. दोनों मेंटरशिप और टीएशिप के सेपरेट जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन होंगे और उसके बारे में उनके रोल्स असाइंड, जॉब वैल्यू यू विल क्रिएट बीइंग अ टीए एंड मेंटोर. सो दैट विल बी इन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इन द गूगल फॉर्म you will get a Google form to apply. So in the Google form, you will choose the subject you need to apply. You will give your CGPA, your marks, and an SOP. So SOP is statement of purpose. So statement of purpose में आप बताओगे कि आप क्यों इस पोजीशन के लिए एक राइट फिट हो, क्या आपकी कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, क्या आपने कॉलोनी में बच्चों को पढ़ाया है. सो एक अच्छी से SOP आपको ड्राफ्ट करना है और सबमिट करना है. ठीक है. सो वंस आप एलिजिबल हो, आपने गूगल फॉर्म से अप्लाई कर दिया है. सो अब आता है शॉर्ट लिस्टिंग. सो सपोज 200 पीपल अप्लाइड फॉर मैथ्स 1. ओके, सो 200 पीपल फिल्ड गूगल फॉर्म फॉर मैथ्स 1. सो सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन योर मार्क्स. और जो टॉप कोर बच्चे हैं, टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स है, टॉप क्रीम है, उन्हें ही सिलेक्ट किया जाएगा. एंड देन यू विल गेट अ मैसेज लाइक दिस. सो यू विल गेट एन ईमेल लाइक दिस where it would be mentioned interview for this and that subject, TA-ship or mentorship for this and that term. Okay, so यहाँ dear आपका नाम लिखा होगा. Thank you for showing interest in being the TA mentor for this subject, this course. You have been selected for the shortlist and you have been shortlisted for the interview round. The interview will be conducted on this and that date at this and that time. Okay, so आपका interview schedule हो जाएगा. So once आप confirm कर देते हो उसकी availability, so भैया अब इंटरव्यू तक तो पहुंच गए, पर ये तो बताओ इंटरव्यू में क्या पूछेंगे. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू. सो सिर्फ दो चीज़ें पूछी जाती है. एक इंट्रोडक्शन. सो यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना के जाना जहाँ आप थोड़े से प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस बता सकते हो, आपने कुछ अच्छा काम करा है, कुछ NGO में पढ़ाया है बच्चों को या कॉलोनी में बच्चों को पढ़ाया है तो वो बता सकते हो, और आपकी वाई यू आर द बेस्ट फिट ऑफ द रोल ये भी बता सकते हो. ठीक है. सो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन ड्राफ्ट कर लेना और वही एज इट इज इंटरव्यू में बता देना. और सेकेंड चीज़ है द सब्जेक्ट दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, उसके बेस्ड पे टेक्निकल क्वेश्चन. सो जो 12 वीक का कंटेंट होगा उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपके इंटरव्यूअर्स चेक कर रहे होंगे, बिकॉज यू विल बी अ TA और मेंटर. सो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक की जाएगी इन द टेक्निकल राउंड. ठीक है. सो नाउ व्हाट आर दे लुकिंग फॉर एन आइडियल कैंडिडेट. सो एक आइडियल कैंडिडेट में वो क्या क्वालिटीज है जो वो ढूंढ रहे हैं. सो एक तो है एक्सपर्टीज ऑन द सब्जेक्ट. सो यू शुड हैव द इन डेप्थ नॉलेज. सो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की. अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं है तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव एक्सपर्टीज ऑन द सब्जेक्ट. एंड सेकेंड थिंग इज यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए. अगर आपके पास नॉलेज है
बट आप उसको कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो, आप किसी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल लैंग्वेज में कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी ऑडियंस एंगेज नहीं करेगी. इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. सो आपको इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना है. सो अब इंटरव्यू हो गया. अगर आप सिलेक्ट होते हो इंटरव्यू में, सो आपके पास एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल जाएगा. यू हैव बीन सिलेक्टेड एज टीए और मेंटर फॉर द कोर्स इन विच एवर टर्म एंड विल लेट यू नो ऑल द डिटेल्स इन फ्यू डेज एंड काइंडली एक्नॉलेज दिस ईमेल. सो वंस यू एक्नॉलेज दिस ईमेल, you will get one more email for ओरिएंटेशन सेशन एंड देयर दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ओरिएंटेशन सेशन में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका रोल्स क्या होगा और आपको कैसे काम करना है. सो इसके बाद सिर्फ एक ओरिएंटेशन सेशन होता है जहां आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ बिकमिंग अ टीए. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड पर्क्स इन्वॉल्व. सो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और पर्क मिलने वाले हैं वंस यू बिकम अ टीए और वंस यू बिकम अ मेंटर. सो मैंने सेपरेटली कवर करें क्योंकि दोनों के बेनिफिट्स अलग है. So benefits of becoming a TA. So first benefit is you will get to spend a term at IITM with hostel accommodation. So you will get to spend 4 months of your life in the best college of the country. ठीक है. So आपको एक टर्म IITM कैंपस पे रहने को मिलेगा. So it is very good, right? So second thing is what is the stipend involved. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्क, यू विल गेट अ स्टाइपेंड. सो भैया स्टाइपेंड कितना होता है, क्या इससे हमारे डेली खर्चे निकलेंगे? तो बिल्कुल निकलेंगे. सो आपको 12 to 13K पर मंथ रुपीज मिलते हैं फॉर 4 months. दैट इज द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप और ये आता है आपके बैंक अकाउंट में. तो आपको हर महीने 12 से 13K रुपए मिल रहे होंगे. मैं एग्जैक्ट फिगर बता सकता हूँ बट यहाँ एडवाइजेबल नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ. सो आपको इस रेंज में एक नंबर आपको मिल रहा होगा 12 to 13K के बीच में. ठीक है. बट आप ऑब्वियसली ऑन कैंपस रह रहे हो तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जैसे कि मेस चार्ज, हॉस्टल अकोमोडेशन और कुछ मिसलेनियस चार्ज लाइक लाइब्रेरी और समथिंग इट कुड बी. ओके. सो कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे होंगे. भैया वो कितने होंगे? सो आपको एक मैं रफ आइडिया दे सकता हूँ कि इन टोटल आपको जो 12-13K पर मंथ मिल रहे होंगे उसमें से यू विल बी लेफ्ट आउट ऑफ 700 rupees to 1,000 rupees after paying all these charges, after paying mess, hostel accommodation और some miscellaneous charges. So आपके पास 700 से 1,000 रुपए बच जाएंगे after paying these charges. ठीक है. So अगर आपको पार्टी करने का मन है, आउटिंग्स जाने का मन है, सो आपको थोड़ा खुद का स्पेंड करना पड़ेगा. एवरी सैटरडे संडे अगर आप पार्टिंग करते हो या आउटिंग्स पर जाते हो सो थोड़ा आपको खुद का स्पेंड करना पड़ेगा. ठीक है. और स्टाइपेंड में आपको मिलते हैं एक एडिशनल 10K इन स्टूडेंट वॉलेट. तो एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपके एडिशनल 10K इन स्टूडेंट वॉलेट ऐड कर दिए जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर रजिस्टरिंग फॉर कोर्सेज इन द नेक्स्ट टर्म. सो नेक्स्ट टर्म में आप कोर्स लेने के लिए इस 10K का यूज़ कर सकते हैं. So भैया what is the next benefit of becoming a TA? So next benefit of becoming a TA is internship. So it is obviously the number one technical institute. So बहुत सारी रिसर्च ऑनगोइंग होती है इस इंस्टीट्यूट में. सो आप ले सकते हो रिसर्च इंटर्नशिप, या तो हमारा जो इंक्यूबेशन प्री इंक्यूबेशन सेंटर है या रिसर्च पार्क है जो हमारे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है, अगर वहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप वो भी ले सकते हो. सो रिसर्च इंटर्नशिप के लिए मैंने कुछ सेंटर्स यहाँ मेंशन कर दिया है. मैंने सिर्फ यहाँ 5 सेंटर मेंशन करे, बट आईआईटी में बहुत सारे सेंटर्स है और बहुत सारा रिसर्च वर्क गोइंग ऑन है. सो आप इनके प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो, उन्हें रीच आउट कर सकते हो. अगर आपके कोई फ्रेंड इनके प्रोफेसर के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हो. सो once you go to the campus you will know all these opportunities. ठीक है. सो एक फ़ायदा और है टीए बनने का कि आप अगले टर्म के लिए रिसर्च इंटर्नशिप एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है. सो अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है सो शायद आपको आने वाले टर्म में भी हॉस्टल एकोमोडेशन वही मिल जाए एंड आप प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होंगे. ठीक है. सो भैया और बताओ बेनिफिट. सो एक बेनिफिट है आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा फ्रॉम इंस्ट्रक्टर. ठीक है. सो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वैसे नहीं मिलता है, लेटर ऑफ सपोर्ट मिलता है बाकी सब नॉर्मल स्टूडेंट्स को, बट अगर आप टीए बन जाते हैं तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा फ्रॉम इंस्ट्रक्टर. बट एक चीज़ यहाँ समझने की बहुत ज़रूरत है आपको
कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर है नो डाउट बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर की वैल्यू या वेटेज बहुत कम है फ्रॉम द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गिवन फ्रॉम प्रोफेसर. सो एक चीज़ आपको, सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर होप्स और ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, बट ये सच्चाई ये है कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंस्ट्रक्टर से मिलेगा, ना कि प्रोफेसर से. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए. सो इंस्ट्रक्टर का थोड़ी सी वैल्यू कम होगी फ्रॉम द प्रोफेसर्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बिकॉज इंस्ट्रक्टर अभी खुद PhD कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स दे आर ऑन गोइंग विद देयर PhD, सो दे आर नॉट येट अ प्रोफेसर. ओके, दे विल बी इन फ्यूचर बट नॉट येट दे आर. सो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और बेनिफिट क्या है भैया बिकमिंग ऑफ TA? सो यू विल गेट अ गुड पॉइंट टू ऐड ऑन रिज्यूमे. सो ऑब्वियसली यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. सो आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा होगा जिसको आप ऑब्वियसली एज अ प्रूफ शो कर सकते हो टू ऐड द पॉइंट ऑन योर रेज्यूमे. सो आपका रेज्यूमे अच्छा दिखेगा. ठीक है, सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग TA. अब आते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग मेंटर. सो बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग मेंटर. सो मेंटरशिप इज वर्क फ्रॉम होम. सो जैसे TA ऑन कैंपस जाके काम करते हैं, तो आपको मेंटरशिप में वर्क फ्रॉम होम होता है. सो एक सबसे पहले होता है स्टाइपेंड इन्वॉल्व. सो भैया कितना मिलता है? सो टोटल ऑफ 15K रुपीज़ मिलते हैं और वो आपके स्टूडेंट वॉलेट में आते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ इंटर्नशिप. सो आप जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो तो टोटल 15K रुपीज़ आपके स्टूडेंट वॉलेट में ऐड कर दिए जाते हैं. इस मनी को आप यूज़ कर सकते हो फॉर रजिस्टरिंग कोर्सेज इन द नेक्स्ट और अपकमिंग टर्म्स. ठीक है, हाँ, बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे, स्टूडेंट वॉलेट में आते हैं. भैया और क्या बेनिफिट है बिकमिंग मेंटर का? सो आपको सर्टिफिकेट मिलता है टू ऐड ऑन रिज्यूमे दैट यू वर अ मेंटर फॉर दिस कोर्स इन दिस टर्म. ठीक है, सो आपको सर्टिफिकेट मिलता है. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी और जो फीडबैक बच्चों ने दिया. अगर आपने अच्छे से पढ़ाया होगा सो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाए. बट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगेन इंस्ट्रक्टर से मिलता है, ना कि प्रोफेसर से. ठीक है भैया, और बताओ. सो एक थर्ड एडवांटेज भी है ऑफ बिकमिंग अ मेंटर. सो यू गेट एन एज और एडेड एडवांटेज टू बिकम TA इन फ्यूचर. सो आप ये लाइन यहाँ पढ़ सकते हो दैट प्लीज नोट दैट वंस यू आर एलिजिबल फॉर मेंटरशिप. तो एक बार आप एलिजिबल हो जाते हो मेंटरशिप के लिए, योर एप्लीकेशन विल हैव प्रायोरिटी इन द रिस्पेक्टिव कोर्स TA एज वेल. सो इसका मतलब यही है कि वंस आप मेंटरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप भी एक प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाओगे फॉर बिकमिंग द TA ऑफ दैट कोर्स. सो ये कुछ एडवांटेज थे ऑफ बिकमिंग अ मेंटर. सो अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन पूछना है सो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इफ यू वांट मी टू मेक एन इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम वीडियो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल. सो आई होप आपको सारी इन डेप्थ नॉलेज मिल गई होगी इस टॉपिक के बारे में. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. सो बाय बाय, टेक केयर.